अब इसमें तो बड़े सारे परिवारों के मतलब सरनेम्स भी सामने आते हैं। घोड़ा, टुटेजा, तनेजा, गावड़ी, गीरा, चंदाना, बवेजा, सपड़ा, गुलाटी, जंडवानी, सतीश, बटेजा, सतीजा, बटेजा, भावनखेड़, इतने सारे, है ना। और जिसमें से सेतिया, पाहवा, कालड़ा, चू, गहूजा, भाटा, छाबड़ा, हजरती, चौधरी, मुटरेजा, मेहंदीरता, बटेजा और दरगन, इन सब के नाम भी हैं। अब अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा। डेरा इस्माइल खान से समस्तीपुर, अजीब सा लगा ना कि समस्तीपुर कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा अब तक एक भी वाक़या नहीं सुना कि जो डेरा इस्माइल खान हो और वो शख्स समस्तीपुर पहुंच जाए। ये कहानी थोड़ी सी अलग है। वाक़या कुछ यूँ है, जनाब लिखते हैं कि यूँ तो जीवन का हर दिन हर पल अंतिम होता है, पर 22/5/47 का दिन मेरे जीवन का और अपनी जन्मभूमि को नतमस्तक होकर विदाई देने का पल, और वह दिन जीवन का अंतिम दिन था। डेरे का भयानक वातावरण, माहौल और परिस्थितियां पूरे डेरे वालों को छोड़कर निकलने को अत्यंत मजबूर कर रही थी। 22/5/1947 का दिन जीवन में भुलाए ही नहीं भूलता। परिवार के मुख्य प्रधान भ्राताश्री करमचंद्र का आदेश अभी, अब और आज, इसी वक्त घर और शहर छोड़ना है। टांगा गली में इंतज़ार कर रहा है। 1 घंटे के भीतर जलते चूल्हे को ठंडा किया, जितना जल्दी करवा सको कर लो। 1 घंटे के अंदर नमक मिर्च खाने का कच्चा पक्का भोजन और घर से अत्यंत आवश्यक सामान ट्रक और बोरों में भरवाया गया। सामान जैसे तैसे पैक होते हुए भी लादने का काम शुरू हो गया। दरियाए सिंध के किनारे गर्मी की कड़कती धूप पर सामान और परिवार को बलात बैठने को मजबूर होना पड़ा। उस पर बस भी प्रतीक्षा कर रही थी। धूप अपनी चरम सीमा पर थी। जैसे जैसे सामान छत पर लादा गया और अन्य परिवारों के संग बस स्टार्ट हुई। अगला पड़ाव स्टेशन शहर से 18 मील यानी कि 27 किलोमीटर दूर था। पहुंचते पहुंचते गाड़ी जो मुल्तान से आती थी वो छूट चुकी थी। रात वहीं गुजरी। 25/5/1947 को गाड़ी आई। भीड़ ही भीड़, बस भीड़, चारों तरफ भीड़, ऊपर नीचे सब जगह लोग लटके हुए, जिनकी चर्चा अब असंभव है। चढ़ना पकड़ना तो बस अपने आप में चमत्कार ही होता है। खैर 23/5/1947 का दिन भी गया। रात गुजरी, दिन हुआ। अकल बुद्धि परेशान, आत्मज्ञान जागा। परमात्मा ने ज्ञान दिया, सच्चाई छोड़ी और झूठ को पकड़ा। सिपाही को एक नोट पकड़ाया गया। उसकी टोपी और डंडा लिए झूठ के सहारे डिब्बे गाड़ी आते ही मिलिट्री पुलिस के नाम पर खाली कराया और लोगों को उतारा गया। हमारे रिश्तेदारों और मित्रों के कुल मिलाकर 5 परिवारों के सामान से ही बोगी लगभग लबालब भर गई। जैसे जैसे सब कुछ चढ़ाया बिठाया, वो खड़ा होने पर मजबूर किया गया। गाड़ी खुली, कुंडिया स्टेशन आया। रात कटी, सवेरे लाहौर प्लेटफॉर्म के दर्शन हुए। पूरी लाहौर 24/5/1947 सुबह को कर्फ्यू और आग की लपेट में दिखाई दे रहा था। पूरा लाहौर जल रहा था। दिल्ली जाने वाले परिवार दिल्ली के लिए बैठे रहे। हम और हमारे रिश्तेदारों ने दूसरी गाड़ी पंजाब मेल 8 बजे मुगल सराय के लिए पकड़ी। 25/5/1947 रात जैसे तैसे गाड़ी में कटी। मुगल सराय से गोमो, बरकाना, रांची रोड और मूरी वाली गाड़ी से रात लगभग 9 बजे हम लोग पहुँचे। मूरी में हमारे दूसरे भाई साहब खेमचंद जी स्टेशन पर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोगों का पहले से बुक करवाया गया सामान रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म पर लवारिस की तरह हम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। 26/5/47 की सुबह रेलवे से सामान छुड़वाया। 2 कमरे बाहर किराए पर लेकर एक ठंडी सांस 5 दिनों के लिए। और ये जिन्होंने लिखा है उनका नाम है कृष्णचंद्र दरगन और ये मुझे भेजा है हरिद्वार से शिवम चावला भाई साहब ने, जो ये बताते हैं कि हमारे हरिद्वार में भी करीबन 100 परिवार हैं जो
डेरा इस्माइल खां से हैं और वो सब लोग हरिद्वार के आसपास ही हैं, जैसे ज्वालापुर में हैं, कुछ कनखल में हैं, कुछ हरिद्वार में हैं। और वो बताते हैं कि ये सारे के सारे परिवार बड़े ही रसूखदार हैं और आज भी सब अपना अच्छे से घर बार चला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का व्यक्ति कोई भी छोटा काम नहीं करता है, हालांकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। मतलब उनका कहना ये है कि जिस रसूख के साथ वो लोग आए थे वो 77 साल के बाद भी उन्होंने वो दोबारा कायम कर लिया है, वापस पा लिया है। अब जो बात का मौजू है वो ये है कि समस्तीपुर में ये लोग क्या कर रहे थे। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और वो ये हैं कि वो बताते हैं कि वो समस्तीपुर में रहा करते थे बरसों पहले। बरसों पहले मीन्स कि 1875 के आसपास। और फिर 1875 के बाद ये कैसे वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जाते थे और कब डेरेवाल का निर्माण हुआ और डेरेवाल के लोग जो थे वो कौन कौन लोग थे, वो सारा एक बहुत बड़ा आर्टिकल है मेरे पास। आर्टिकल नहीं, आखिरकार ये एक उनके परिवार की कोई किताब है, उसके 4 सफ़े उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो बहुत कीमती हैं और जिन लोगों को जिज्ञासा रहती है, मुझ जैसे लोगों को, उनके लिए बहुत उपयोगी है, यूज़फुल है। नॉलेज के लिए मैंने मंगवाया था कि आखिरकार मैं पढ़ के तो देखूं। तो जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद लगा कि क्यों ना अपने देखने वालों के साथ ये चीज़ साझी की जाए। अब इसमें तो बड़े सारे परिवारों के मतलब सरनेम्स भी सामने आते हैं। घोड़ा, टुटेजा, तनेजा, गावड़ी, गीरा, चंदाना, बवेजा, सपड़ा, गुलाटी, जंडवानी, सतीश, बटेजा, सतीजा, बटेजा, भावनखेड़, इतने सारे, है ना। और जिसमें से सेतिया, पाहवा, कालड़ा, चू, गहूजा, भाटा, छाबड़ा, हजरती, चौधरी, मुटरेजा, मेहंदीरता, बटेजा और दरगन, इन सब के नाम भी हैं। अब अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा। ये तो इनकी अंतिम यात्रा थी, इसीलिए मैंने वो बता दिया। अब इनकी पुरानी यादें हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। शुक्रिया।